Hello bachcho, let's read the question. The question here says the separation of two chromatids of each chromosome at early anaphase is initiated by option A, the interaction of centromere with the chromosomal fibers, B, the elongation of metaphasic spindle, C, the force of repulsion between the divided kinetochores, and D, all of these. So for this question our key concept would be, हमारा key concept होगा regarding the cell cycle या हम बोल सकते हैं cell division. सो सेल साइकिल होती है हमारी सीरीज ऑफ इवेंट्स विद द हेल्प ऑफ दैट एक सेल जो है डॉटर सेल बनाती है या डिवाइड करती है. सेल मेक द डॉटर सेल्स एंड सेल साइकिल के अंदर बेसिकली दो फेज होती है मेन, इंटरफेज एंड दूसरा होती है एम फेज. इंटरफेज के अंदर फर्दर सब फेजेस होती हैं G1, S एंड G2 फेज एंड यहाँ पे भी चार फेजेस होती हैं विच इंक्लूड योर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. एनाफेज एंड देन फर्दर टीलोफेज. सो यहाँ पे हम बात करेंगे एनाफेज की. ये हमने एक सेल डिवीजन में शो किया है मियोसिस. सो ये हमारे पास हो रही है प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, देन इज एनाफेज एंड लास्टली टीलोफेज. सो प्रोफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिड फाइबर्स की शॉर्टनिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होती है. उसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं वो इक्विटोरियल प्लेन पे लाई करते हैं एंड एक यहाँ पे क्या होती है मेटाफेज प्लेट बनती है. मीन्स ये सारे के सारे एक प्लेन में, इक्विटोरियल प्लेन में अलाइन हो जाते हैं. एंड ये जो हम ऑपोजिट पोल्स पे देख रहे हैं ये क्या है, सेंट्रोजोम है. एंड सेंट्रोजोम के अंदर ये क्या प्रेजेंट है, दिस इज सेंट्रियोल. यहाँ पे प्रेजेंट है सेंट्रियोल्स एंड ये जो फाइबर्स हैं दीज आर स्पिंडल फाइबर्स. यहाँ से जो है स्पिंडल फॉर्मेशन हो रखी है. एंड उसके बाद फर्दर एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन पे लाए थे ये ऑपोजिट पोल्स के साइड मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑपोजिट पोल्स पे मूव कर जाते हैं. एंड ये होता है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, काइनेटोकोर्स. हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में यहाँ बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, हमें पता है. एंड सेंट्रोमियर के साथ ही जो है ये जो रेड में हम शो कर रहे हैं ये क्या स्ट्रक्चर है, दीज आर काइनेटोकोर. काइनेटोकोर एंड काइनेटोकोर होते हैं सर्टेन प्रोटीन्स विच फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सेंट्रोमियर. प्रोटीन्स विच फॉर्म्स complex with centromere and responsible for proper segregation of chromosomes. एंड एनाफेज के अंदर जो ये सेग्रीगेशन होती है अर्ली स्टेज में, इट इज इनिशिएटेड बाय द repulsive force between divided kinetochores. काइनेटोकोर्स के रिपल्सिव फोर्स ही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसमें फाइनल सेग्रीगेशन में हेल्प करती है. सो क्वेश्चन में हमें पूछा है द सेपरेशन ऑफ टू क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम एट अर्ली एनाफेज इज इनिशिएटेड बाय. तो हमारा इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द डिवाइडिंग काइनेटोकोर्स, दैट इज ऑप्शन सी. तो अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं. पहला ऑप्शन है द इंटरैक्शन ऑफ सेंट्रोमियर विद द क्रोमोसोमल फाइबर्स. सो ये ऑप्शन नहीं होगा. ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, बिकॉज सेंट्रोमियर की इंटरैक्शन जो क्रोमोसोमल फाइबर्स से होती है एंड वहाँ पे क्या बनता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. एंड वो किस में होता है, वो होता है आपका मेटाफेज में. एंड अर्ली एनाफेज जो है वो कब स्टार्ट होती है, वो मेटाफेज के बाद स्टार्ट होती है. दूसरा ऑप्शन है द इलोंगेशन ऑफ मेटाफेजिक स्पिंडल. सो ये ऑप्शन भी नहीं होगा बिकॉज जो मेटाफेज वाली प्रोसेस है वो मेटाफेज में ही हो जाती है. एंड उसके बाद क्या होता है, सेल जो है कुछ सिग्नल्स सिक्रीट करती है विच आर नोन एज एपीसीज, या जिनको हम क्या बोलते हैं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स.
एंड आफ्टर द रिलीज ऑफ दीज एपीसीज, ये एपीसी रिलीज होने के बाद जो है आपका एनाफेज का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.